वेलकम स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एंड तक वीडियो देखना मत भूलिएगा क्योंकि हम इसमें अपना जो सेकंड पार्ट है वीडियो का, जो हमारा सेकंड चैप्टर है इंटेंसिव स्टडी का, द मार्च किंग रिटन बाय कैथरीन लिटिल बेकलेस, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वीडियो का और 2 पेजेस हमने कंप्लीट किए थे, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर, और हमने क्या पढ़ा था कि इस चैप्टर के अंदर एक जॉन फिलिप्स आसाराम का एक करेक्टर है जो अपने फादर को देख रहा है कि वो मार्च पास करके जा रहे हैं और वो बैंड के मास्टर हैं, और वो उसने भी ठाना कि मैं एक बड़े होकर म्यूजिशियन बनूंगा, लेकिन उसे उस म्यूज़िक के साथ साथ बेसबॉल खेलना पसंद है, जिसकी वजह से जिस दिन उसका कॉन्सर्ट होता है उसने वायलिन प्ले करना होता है, तो वो क्या होता है कि वो बेसबॉल खेलने लग जाता है और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। उसके बाद जब वो घर आता है तो अपने साफ कपड़े देखता है पर वहाँ पर होते नहीं है, तब वो अपने टीचर मिस्टर स्पूटा के घर पे जाता है। अब हम आगे कहानी को कंटिन्यू करेंगे। एट फर्स्ट द प्रोफेसर स्काउल्डेड विद कंसर्न। सबसे पहले जो प्रोफेसर है वो चिंता में चिल्लाए, बट देन ही सेड, फिर बाद में उन्होंने क्या कहा, दैट्स ऑल राइट, सब ठीक है, रन टू माई हाउस, तुम मेरे घर पर की तरफ भागो, टेल माई वाइफ टू गिव यू वन ऑफ माई शर्ट्स, और जाकर मेरी पत्नी से कहो कि वो तुम्हें एक शर्ट दे देगी। मिसेस अस्पूटा क्विकली फेच्ड वन ऑफ हर हस्बैंड्स वाइट शर्ट। जो मिसेस एस्पूटा है, मिस्टर एस्पूटा की वाइफ, उन्होंने अपने पति की एक सफ़ेद रंग की शर्ट को निकाला और स्पूटा और किसको दे दी, फिलिप को दे दी। बट व्हेन फिलिप पुट इट ऑन, जब फिलिप ने पहनी, शी बिगेन टू एक्सक्लेम, तो वो बोल पड़ी, ओ डियर ग्रेशियस, ओ मेरे प्यारे, द शर्ट वॉज सो लार्ज दैट फिलिप वॉज ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इट, कि शर्ट इतनी बड़ी है कि तुम तो इसमें समा ही जाओगे। हासली मिसेस अस्पूटा फाउंड अ बॉक्स ऑफ पिन्स। हड़बड़ाहट में जो मिसेस अस्पूटा है उन्होंने पिन्स का बॉक्स ढूंढा। इन अ ट्विंकलिंग हर निम्बल फिंगर्स पिन थ्रू टक्स इन द शर्ट टू मेक इट फिट फिलिप। तो जब तक उन्होंने छपकाई तब तक क्या हुआ, उनकी जो उंगलियां थी जो छिली हुई थी पिन्स के साथ, उन्होंने उनकी जो उसकी शर्ट है अपने हस्बैंड की, उसको टक किया और फिलिप को पहना दिया। बोथ heaved a big sigh of relief when the job's finished। जब काम पूरा हो गया तो उन्होंने शांति भरी सांस ली, ठीक है, उन्हें चिंता मुक्त हो गए वो। देन फ्री फ्रॉम एन एंग्जाइटी, उनको चिंता नहीं हो रही थी। फिलिप हरिड बैक टू द स्कूल, अब फिर से जो है स्कूल लौट आया फिलिप। द कंसर्ट फाइनली बिगेन, जो कंसर्ट था वो शुरू हो गया। एंड सून इट वॉज टाइम फॉर फिलिप्स ऑल्सो, अब फिलिप की भी बारी आ चुकी थी। ही स्टूड अप, वो गया, खड़ा हुआ। प्लेस द वॉलन अंडर हिज चिन, उसने अपनी चिन मतलब कि जिसे हम ठोडी बोलते हैं वहां पर अपना वॉलन रखा। एंड रेज्ड हिज बो, और अपनी गर्दन को ऊपर कर लिया। विद हॉरर ही फेल्ट अ पिन पुलिंग लूज इन द बैक ऑफ हिज शर्ट, एक डरावना उसके साथ जो चीज़ हुई, क्या हुई कि उसके जो पीछे की जो उसके मिसेस अस्पूटा ने पिन्स लगाई हुई थी वो धीरे धीरे करके लूज हो रही थी और वो शर्ट खुल रही थी। बट ही रिकॉल्ड हाउ मेनी पिन्स हैड बीन इंसर्टेड इन द शर्ट एंड थॉट लॉसिंग वन वॉन्ट मैटर, पर उसने सोचा कि इतनी सारी पिन्स लगी हुई हैं शर्ट में, अगर एक आधी गिर भी गई, अगर खुल भी गई तो इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिलिप स्टार्टेड टू प्ले, फिलिप ने बजाना शुरू कर दिया। एट फर्स्ट हिज राइट आर्म मूव्ड बैक, सबसे पहले उसका जो राइट हाथ है वो पीछे गया। एंड फोर्थ स्लोली, और दूसरा हाथ बाद में। देन मोर स्विफ्टली, फिर बड़े आराम से। बिफोर लॉन्ग द पिन्स दैट वर होल्डिंग हिज कॉलर पुल्ड आउट, इतनी थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि जो उसके कॉलर के पास की जो पिन्स थी वो धीरे धीरे करके उखड़ने लगी। The loose, large shirt collar began to creep up at the back of the Philip's head। उसके जो सिर से जो है उसकी सारी शर्ट खुलनी शुरू हो गई और वो शर्ट एक विशाल शर्ट में तब्दील हो गई। Then the unruly sleeves grew looser and longer, और जो उसके हाथों की स्लीव्स थी वो भी और लूज होने शुरू हो गई और बढ़ने लगी। Suddenly the shirt fell away from his neck, थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, जो शर्ट है उसकी गर्दन से भी गिर गई। द ऑडियंस बिगेन टू लाफ, जो दर्शक बैठे हुए थे वो हंसने लग पड़े। इन एम्बैरेस्ड कन्फ्यूजन, इतनी शर्मनाक बात उसे लग रही थी कि
कि फिलिप फॉरगॉट व्हाट ही वॉज प्लेइंग, कि फिलिप भूल गया कि वो क्या बजा रहा था, एंड स्टॉप्ड कंप्लीटली, और बिल्कुल रुक गया। द डिजास्टर सो अपसेट हिम दैट ही रश्ड ऑफ द स्टेज। इस मतलब कह सकते हो जैसे कोई इतना बड़ा हादसा हुआ कि उसने उसको इतना, इस हादसे ने उसे अपसेट किया कि वो स्टेज से भाग गया, एंड सल्ट इन अ डार्क कॉर्नर, और सुबक कर बैठ गया एक काले अंधेरे कोने में। फाइटिंग बैक टेयर्स ही ममल्ड ग्लूमली आई विश आई वर डेड। फाइटिंग बैक टेयर्स, अपने आंसुओं को रोकते हुए उसने मन में ही बुदबुदाया कि काश मैं मर गया होता। रिफ्रेशमेंट्स वर सर्व्ड आफ्टर द कंसर्ट। उसके बाद कुछ खाने पीने के लिए कंसर्ट के बाद जब बांटा जा रहा था, बट फिलिप वॉज टू बिजी टू हैव एनी। पर फिलिप इतना ज़्यादा अपने में मशरूफ था कि वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। ही मिंगल्ड with the crowd as quickly as he could, hoping to avoid Mr. Rasputa. वो बच कर सभी भीड़ में से जा रहा था कि मैं जल्दी से चला जाऊं इस भीड़ से ताकि मैं मिस्टर अस्पूटा से दूर रहूं। आफ्टर अ विस्टफुल लुक एट द आइसक्रीम, जब वो लालच भरी नज़रों से बच कर जा रहा था, लालच भरी नज़रों से जब आइसक्रीम को देखा, जब वो ललचाती हुई नज़रों से आइसक्रीम की तरफ देख रहा था, फिलिप वॉज अबाउट टू स्लिंक आउट व्हेन अ बूमिंग वॉइस बिहाइंड हिम स्कॉफ्ड, वेल फिलिप यू मेड अ नाइस मेस ऑफ इट। जब वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, तब नज़रें बचाते हुए जब वो देख रहा था, तब उसे एक डरावनी सी आवाज़ उससे पीछे से कोई आई कि वेल फिलिप यू मेड अ नाइस मेस ऑफ इट। वैसे सच में फिलिप तुमने अच्छे से बर्बाद कर दिया सब कुछ। फिलिप टर्न एंड फाउंड हिमसेल्फ फेस टू फेस विद दिस ग्लाउडिंग टीचर। अब फिलिप जो है वो अपनी जो टीचर मिस्टर अस्पूटा है उनसे फेस टू फेस बात कर रहा है और उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा। विद नो सिंपैथी फॉर पुअर फिलिप, कोई तुम्हारे साथ हमदर्दी नहीं है। मिस्टर अस्पूटा कंटिन्यूड अनरीजनेबली। मिस्टर अस्पूटा अब शुरू हो गए और उन्होंने बोला, नो रिफ्रेशमेंट्स फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। यू शुड नॉट हैव द स्पेंड अ डे प्लेइंग बॉल, तुम्हें आज बॉल के साथ नहीं खेलना चाहिए था। यू शुड हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ फॉर द इवनिंग, क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम्हें एक ज़रूरी काम तैयार करना है इस शाम के लिए। यू ऑट टू बी अशेम्ड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिलिप हंग हिज हेड, फिलिप ने अपना सिर लटकाया, साइड हैविली एंड ट्रज्ड होम, और दुखी मन से, दुखी हृदय से अपना सिर झुकाते हुए घर की तरफ आ गया। The incident left such an impression on him that he always remembered it. He never again tried to mix work and play. ये जो उसके साथ हादसा हुआ था, उसने उसके दिमाग पर ऐसा असर डाला कि उसने आगे से वो उसे कभी भूल नहीं पाया इस इंसिडेंट को, और उसने सोचा कि मैं आगे से कभी भी खेल और काम को मिक्स नहीं करूँगा और इनको हमेशा अलग अलग रखूँगा। But that was not the last time that he got himself into trouble with Mr. Rasputa. पर ये आखिरी बार नहीं था कि वो ऐसी कोई दुविधा में पड़ा था मिस्टर अस्पूटा के साथ। One day when Philip was 12, एक दिन जब फिलिप 12 वर्ष का था, both he and his teacher were feeling tired and cross. उसका टीचर और वो दोनों बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं टायर्ड, बहुत अपने आप को लो फील कर रहे थे। They got into a heated argument over a trifle. वो किसी बात पर झगड़ पड़े। As a result, नतीजा क्या हुआ? फिलिप returned home convinced that he no longer wanted to take music lessons, और उसने ये ठाना कि मैं आगे से कभी भी म्यूजिक लेसन्स नहीं लूँगा। He discussed the matter with his father. उसने ये जो बात, ये पूरा चर्चा अपने फादर के साथ की। Well commented मिस्टर सौसा। तो ये बात है, मिस्टर सौसा ने कहा, इट सीम्स दैट यू डोंट वांट टू बी अ म्यूजिशियन। इससे पता लग रहा है कि तुम म्यूजिशियन बनना नहीं चाहते। इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड यू प्रेफर टू बी? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या करना है आगे? यस सेड फिलिप, हाँ जी, आई वांट टू बी अ बेकर, मुझे एक बेकर बनना है। मिस्टर सौसा आईब्रोज फ्लू अप। जो मिस्टर सौसा है, उनके जो आईब्रोज हैं, वो उनका जो माथा है वो ऐसे ऊपर को हुआ। अब बेकर, ही आस्क्ड इन सरप्राइज, क्या तुम एक बेकर बनना चाहते हो? हैरानी से पूछा उन्होंने। यस अ बेकर, फिलिप आंसर्ड फर्मली। जी हाँ, मैं बेकर बनना चाहता हूँ। इफ दैट्स यू वॉन्ट, अगर तुम ये चाहते हो, रिप्लाइड मिस्टर सॉसा, आई विल सी व्हाट कैन आई डू टू गेट यू सुटेबल पोजिशन इन अ बेकरी। आई विल गो एंड अटेंड टू इट राइट अवे
एंड ही वेंट आउट ऑफ द हाउस। वो घर से चले गए और उन्होंने उससे पहले क्या कहा कि चलो मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए कुछ अच्छी कोई पोस्ट होगी, कोई अच्छी पोजीशन होगी बेकरी में, तो और तुम जाना वहाँ पर और काम करना। सून मिस्टर सॉसा केम बैक, और जो मिस्टर सॉसा है वो वापस आए। वेल सन, ही इन्फॉर्म्ड फिलिप, तो बेटा आई हैव बीन टॉकिंग टू चार्ली द बेकर, ये आपने बेकर का नाम रखना, क्या नाम है, चार्ली। तो उसके जो फादर है मिस्टर सॉसा वो उसे बता रहे हैं कि बेटा मैंने चार्ली बेकर से बात की है। हिज शॉप इज़ अ फ्यू ब्लॉक्स अवे, उसकी जो दुकान है वो कुछ ब्लॉक छोड़कर है। एंड ही ग्लैड बी ग्लैड टू टीच यू हाउ ब्रेड एंड पाइस, और वो बहुत खुश होगा बेकर कि तुम उसके पास आकर ब्रेड और पाइस को बेक करना सीखोगे। ही इज़ एक्सपेक्टिंग यू टू नाइट एट 8:30,